ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को प्रणाम। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गणेश वंदना क्यों की जाती है और उससे किस प्रकार से हम अपने घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का प्रवेश करा सकते हैं। गणेश वंदना सभी शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों में की जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी को ही मनाया जाता है और बोला भी जाता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी, जैसा कि उनका नाम है, गण जमा ईश अर्थात गण अर्थात आमजन और ईश अर्थात ईश्वर, जो आमजन के ईश्वर हैं। गणेश वंदना में हमें किन सावधानियों को रखना चाहिए और किस प्रकार से उनकी वंदना करनी चाहिए। गणेश जी, जिनको वक्रतुंड अर्थात जो तुंड अर्थात उनका सूंड है, यानी जो सूंड टेढ़ी सूंड है उसको, या मुड़ी हुई सूंड के लिए उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। वक्रतुंड महाकाय, जो महाकाय अर्थात विशाल शरीर वाले हैं। सूर्यकोटि संप्रभ, जिनकी प्रभुशालिता, जिनकी प्रभुसत्ता प्रभाव जो है वो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है। उन भगवान गणेश जी से हम अपने कार्यों के लिए कहते हैं कि वो समस्त कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करें। उनके साथ विश्वकर्मा जी, जो सारे देवताओं के शुभ कार्यों को मंगल करने के लिए, उनके निर्माणों को, कार्यों को, उद्योगों को, सभी कामों में उनकी मदद करते हैं, वो विश्वकर्मा जी, उनकी दो पुत्रियां जिन्हें रिद्धि और सिद्धि कहा गया है। रिद्धि अर्थात समृद्धि, जिनके नाम से शुभ नाम का पुत्र है, और सिद्धि अर्थात सफलता, कामयाबी, पूर्णता, ये दोनों उनकी पत्नी के रूप में गणेश जी के साथ आती हैं। अर्थात गणेश जी की वंदना में रिद्धि और सिद्धि आपको स्वतः प्राप्त हो रही है। तो इसलिए गणेश जी की वंदना करते हैं कि गणेश जी आएँ। वो रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, अर्थात रिद्धि समृद्धि को लेके आएंगी और सिद्धि बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धिमानता का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। और पंचतंत्र में इसे कहा गया है कि किसी विशेष कार्य में यदि आप कोई दक्षता, असामान्य दक्षता आप हासिल करते हैं तो उसे सिद्धि कहा गया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि सिद्धि का अर्थ है किसी प्रकार का ऋण आप पर है तो उसे चुकता करना, उससे उऋण होना। तो भगवान गणेश जी का आने का मतलब है कि आप उऋण हो रहे हैं। इसके साथ उनके शुभ और लाभ नाम के दो पुत्र हैं। शुभ रिद्धि से हैं और लाभ सिद्धि के पुत्र हैं। ये दोनों स्वतः आपके जीवन में आ जाएंगे। जहाँ आप गणेश जी की वंदना करेंगे, गणेश जी को बुलाएंगे, वहाँ शुभ होने लगेगा और उनके साथ साथ आपके कार्यों में लाभ भी होगा। प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा होती है कि उसके कार्य शुभ हों और उन्हें उनसे लाभ प्राप्त हो। तो शुभ लाभ की प्राप्ति भी गणेश जी के साथ होगी। और सबसे बड़ी बात कि गणेश जी के साथ उनकी एक बेटी है जिनका नाम है संतोषी। संतोषी माता की हम पूजा करते हैं और संतोषी उनकी पुत्री हैं। तो जहाँ भगवान गणेश जी हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि स्वतः आ गई, शुभ लाभ नाम के पुत्र आ गए और उनके साथ में संतोष, जिसे भगवान राम जी कहते हैं कि संतोष जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। अर्थात सारी चीज़ें आने के बाद भी यदि संतुष्टि नहीं आई तो समझ लीजिए अधूरा। तो इसलिए गणेश जी की वंदना इसलिए मूल रूप से की जाती है कि यदि वो आते हैं तो जीवन में संपूर्णता आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है, शुभ और लाभ आ जाते हैं, रिद्धि और सिद्धि होती है, अर्थात समृद्धि और सफलता आ जाती है। और इन सब के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि भगवान की जहाँ वंदना गणेश जी की जाती है, जिस मंदिर में आप उनकी वंदना करते हैं उस मंदिर में आप भूलकर भी गणेश जी की दो प्रतिमाएं ना रखें। क्योंकि गणेश जी की दो प्रतिमाएं रखते हैं तो गणेश जी का अर्थ ही है कि वो बुद्धि और विद्या के दाता हैं। तो एक से ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा बुद्धियाँ होंगी और ज़्यादा बुद्धियाँ दिग्भ्रमित करती हैं। इसलिए गणेश जी की वास्तु के हिसाब से पूजा स्थल में दो मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, वो आपको दिग्भ्रमित कर देती हैं।
हम सभी गणेश जी की कृपा प्राप्त करें और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। आपको ये वीडियो और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें। धन्यवाद।